हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जिनके जवाब आपको मुझे देने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, धारा 9 में किन मामलों का विचारण नहीं हो सकता है। धारा 9 में किन मामलों का विचारण नहीं हो सकता है। धारा 9 में किन मामलों का विचारण नहीं हो सकता है। विकल्प हैं आपके, किसी भी रोके गए मामले का, किसी भी रोके गए मामले का। सेकंड विकल्प है आपका, इसमें न उल्लिखित मामलों का। तीसरा विकल्प है आपका, अभिव्यक्त या विवक्षित, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संज्ञान लेने से वर्जित मामले। और आखिरी विकल्प है कोई नहीं, कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन है, धारा 9 सीपीसी में किन मामलों का विचारण नहीं हो सकता है। आपके विकल्प हैं, किसी भी रोके गए मामले का। सेकंड है, इनमें न उल्लिखित मामलों का, इनमें मतलब धारा 9 में जो उल्लिखित नहीं है मामले उनका। तीसरा है, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संज्ञान लेने से वर्जित मामलों का। और चौथा है आपका ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अधिकारिता से, अधिकारिता से तात्पर्य है। ऑप्शन है आपके, धन संबंधी अधिकारिता, सेकंड ऑप्शन है आपका विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, थर्ड ऑप्शन है आपका स्थान संबंधी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अधिकारिता से तात्पर्य है। धन संबंधी अधिकारिता से होता है। सेकंड ऑप्शन होता है विषय वस्तु संबंधी से होता है। थर्ड ऑप्शन है स्थान संबंधी से होता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी से होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कोई भी वाद सिविल प्रकृति का, कोई भी वाद सिविल प्रकृति का है या नहीं, इसका निर्धारण होता है
इसका निर्धारण होता है। ऑप्शन है आपके पक्षकारों की हैसियत से, सेकंड ऑप्शन है आपका वाद मूल्य से, थर्ड ऑप्शन है आपका वाद के न्यायालय से, और फोर्थ ऑप्शन है आपका वाद की विषय वस्तु से। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोई भी वाद सिविल प्रकृति का है या नहीं, इसका निर्धारण कैसे होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पक्षकारों की हैसियत से इसका निर्धारण होता है, सेकंड ऑप्शन है वाद के मूल्य से इसका निर्धारण होता है, थर्ड ऑप्शन है वाद के न्यायालय से इसका निर्धारण होता है, चौथा ऑप्शन है आपका वाद की विषय वस्तु से इसका निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकनीति के विरुद्ध वाद किस प्रकृति का है, किस प्रकृति का है। ऑप्शन है आपके आपराधिक प्रकृति, सेकंड ऑप्शन है आपका सिविल प्रकृति का, ऑप्शन है आपका थर्ड आपराधिक कल्प, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लोकनीति के विरुद्ध वाद किस प्रकृति का है, आपराधिक प्रकृति का है, सिविल प्रकृति का है, आपराधिक कल्प प्रकृति का है, या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकारिता के अभाव में सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री होती है। ऑप्शन है आपके अकृत एवं शून्य, सेकंड है ऑप्शन आपका शून्य, थर्ड ऑप्शन है आपका अपीलनीय, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अनियमित। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है आपका, अधिकारिता के अभाव में सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री होती है। अकृत एवं शून्य, सेकंड ऑप्शन है शून्य, थर्ड ऑप्शन है अपीलनीय, फोर्थ ऑप्शन है अनियमित, इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचाराधीन न्याय का किस धारा में प्रावधान किया गया है, किस धारा में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आपके धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12।
हमारा क्वेश्चन है विचाराधीन न्याय का किस धारा में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आपके धारा 9, सेकंड ऑप्शन है धारा 10, थर्ड ऑप्शन है धारा 11 और फोर्थ ऑप्शन है आपका धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राग्न्याय। निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन है आपका परमादेश, सेकंड ऑप्शन है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, थर्ड ऑप्शन है आपका अधिकार परीक्षा, फोर्थ ऑप्शन है आपका उत्प्रेषण। हमारा क्वेश्चन है प्राग्न्याय निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका परमादेश, सेकंड है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, थर्ड ऑप्शन है आपका अधिकार परीक्षा क्वारंटो और उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सर विलियम डी ग्रे ने प्राग्न्याय के सिद्धांत पर टिप्पणी किस वाद में की है। ऑप्शन है आपके नंबर 1 ड्यूचेस बनाम किंगस्टन, सेकंड ऑप्शन है आपका आर बनाम फील्ड, थर्ड ऑप्शन है आपका दरियाव सिंह बनाम यूपी राज्य, फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। 8वां क्वेश्चन है आपका सर विलियम डी ग्रे ने प्राग्न्याय के सिद्धांत पर टिप्पणी किस वाद में की है। ऑप्शन है आपके ड्यूचेस बनाम किंगस्टन में, सेकंड ऑप्शन है आर बनाम फील्ड में, थर्ड ऑप्शन है दरियाव सिंह बनाम यूपी राज्य, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्ण न्याय का सिद्धांत पूर्ण न्याय का सिद्धांत ऑप्शन है आपके केवल वाद पर, सेकंड ऑप्शन है आपका केवल निष्पादन कार्रवाइयों पर,
थर्ड ऑप्शन है आपका केवल माध्यस्थम पर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका वाद एवं निष्पादन कार्रवाई। दोनों पर। क्वेश्चन है आपका पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होता है केवल वाद पर। सेकंड ऑप्शन है केवल निष्पादन कार्रवाइयों पर। थर्ड ऑप्शन है केवल माध्यस्थम पर। फोर्थ ऑप्शन है वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीपीसी के निम्न में से किस प्रावधान में आन्वयिक पूर्ण न्याय की व्याख्या की गई है? ऑप्शन है आपके धारा 11 स्पष्टीकरण 1 पे। सेकंड ऑप्शन आपका धारा 11 स्पष्टीकरण सेकंड में। थर्ड ऑप्शन है आपका धारा 11 स्पष्टीकरण थर्ड में। और फोर्थ ऑप्शन है आपका धारा 11 स्पष्टीकरण फोर्थ में। मैंने आप लोगों को सिविल प्रक्रिया संहिता में जो किसी भी कंपटीशन के पर्पज से मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको आज करवाए हैं। इनके आंसर आप लोगों को मुझे देने हैं। धन्यवाद।